एक आकाश, एक स्पेस तो बाहर है, जिसमें हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहां भवन निर्मित होते और खंडहर हो जाते, जहां आकाश में पक्षी उड़ते, सूर्य जन्मते, पृथ्वियां विलुप्त होती। एक आकाश हमारे बाहर। ये जो बाहर है हमारे आकाश, एक आकाश, एक स्पेस तो बाहर है, जिसमें हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहां भवन निर्मित होते और खंडहर हो जाते, जहां आकाश में पक्षी उड़ते, सूर्य जन्मते, पृथ्वियां विलुप्त होती। एक आकाश हमारे बाहर। ये जो बाहर है हमारे आकाश, यही अकेला आकाश नहीं है। दिस स्पेस इज नॉट द ओनली स्पेस। एक और आकाश भी है, वो हमारे भीतर है। और जो आकाश हमारे बाहर फैला है वो असीम है। वैज्ञानिक कहते हैं उसकी कोई सीमा का पता नहीं चलता। लेकिन जो आकाश हमारे भीतर फैला है वो ये बाहर का आकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहें कि वो असीम से भी ज्यादा असीम है। अनंत आयामी उसकी असीमता है, मल्टी डायमेंशनल इंफिनिटी। बाहर के आकाश में चलना उठना होता है, भीतर के आकाश में जीवन है। बाहर के आकाश में क्रियाएं होती हैं, भीतर के जीवन में चैतन्य है, और भीतर के आकाश में चैतन्य है। तो जो बाहर के आकाश में ही खोजता रहेगा वो कभी भी जीवन से मुलाकात न कर पाएगा, उसकी चेतना से कभी भेंट ना होगी, उसका परमात्मा से कभी मिलन ना होगा। ज्यादा से ज्यादा पदार्थ मिल सकता है बाहर, परमात्मा का स्थान तो भीतर का आकाश है, अंतराकाश है, इनर स्पेस है। ऋषि कहता है यही महासिद्धांत है। और तो सब सिद्धांत हैं, ये महासिद्धांत है कि अगर जीवन के सत्य को पाना हो तो अंतर आकाश में उसकी खोज करनी पड़ती है। लेकिन हमें अंतर आकाश का कोई भी अनुभव नहीं। हमने कभी भीतर के आकाश में कोई उड़ान नहीं भरी है। हमने भीतर के आकाश में एक चरण भी नहीं रखा है। हम भीतर की तरफ गए ही नहीं। हमारा सब जाना बाहर की तरफ है। हम जब भी जाते हैं बाहर ही जाते हैं। शुद्ध परमात्मा ही उनका आकाश है। यही महासिद्धांत है। भीतर का जो आकाश है, बादल रहित, मेघ रहित, विचार रहित, मन रहित, आकाश का तभी पता चलेगा जब आकाश में बादल घिर जाते हैं। तो बादलों का पता चलता है, आकाश का पता नहीं चलता। हालांकि आकाश मिट नहीं गया होता, सदा बादलों के पीछे खड़ा रहता है। और बादल भी आकाश में ही होते हैं, आकाश के बिना नहीं हो सकते। लेकिन जब बदलियों से घिरा होता है आकाश, तो बदलियों का पता चलता है, आकाश का पता नहीं चलता। विचारों से, मन से घिरे हुए भीतर के आकाश का भी पता नहीं चलता। डेविड ह्यूम ने कहा है कि सुनकर ये बातें कि भीतर भी कोई है, मैं बहुत बार खोजने गया, लेकिन जब भी भीतर गया तो मुझे कोई आत्मा ना मिली, कोई परमात्मा ना मिला। कभी कोई विचार मिला, कभी कोई वासना मिली, कभी कोई वृत्ति मिली, कभी कोई राग मिला, लेकिन आत्मा कभी भी ना मिली। वो ठीक कहता है। अगर आप अपने हवाई जहाज को उड़ाएं या अपने पंखों को फैलाएं आकाश की तरफ और बदलियां आपको मिलें और बदलियों को ही खोज करके आप वापस लौट आएं, बदलियों को पार ना करें,
तो लौट के आप भी कहेंगे आकाश कोई भी ना मिला, बदलियां ही बदलियां थी, धुआं ही धुआं था, बादल ही बादल थे, कहीं कोई आकाश न था। अपने भीतर भी हम सिर्फ बदलियों तक जाके लौट आते, उनके पार प्रवेश नहीं हो पाता। जब तक उनके पार प्रवेश ना हो, जैसे कभी आप हवाई जहाज पे उड़े हो बादलों के ऊपर और बादल नीचे छूट जाते, वैसे ही ध्यान में भी एक उड़ान होती है जब विचार नीचे छूट जाते और आप ऊपर हो जाते, तब खुला आकाश मिलता है, तब अंतर का आकाश मिलता है।